जब हमारे उद्धार का समय आता है तो सबसे पहली कृपा होती है, हमें सत्संग मिलता है। सबसे पहले जैसे कोई भी व्यक्ति मिला और आपको भगवत चर्चा की बात सुना दी, ए देखो ये वीडियो देखो, ये कथा सुनो, देखो ये देखो, ये इसको सुनो तो आप, और आपकी रुचि बढ़ी सत्संग, ये सबसे पहली कृपा। जिसके उद्धार का समय आ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो बोले सबसे पहले उसे सत्संग में रुचि होती है, सत्संग श्रवण में। साधुओं में श्रद्धा की बात नहीं कही गई, सत्संग में, भगवद वार्ता में उसकी रुचि होती है। अच्छा, सुनने लगा, सुनने की थोड़ी सी रुचि हुई, अब उस रुचि ने क्या किया, दूसरा सोपान, अब उसको लगता है कि मुझे भगवान की शरण में होकर भजन करना चाहिए। उसके अंदर प्रभु में अपनापन करने की, समर्पण होने की वृत्ति उदय होती है। बढ़िया क्रम है। सबसे पहले जिसका उद्धार होना होता है तो उसको सत्संग मिलता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ऐसा नहीं कि वो साधु के द्वारा है, किसी पुस्तिका के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी प्रवचन के द्वारा, उसको किसी संत पर श्रद्धा की बात नहीं की जा रही, वो भगवत चर्चा श्रवण की, कोई कथावाचक, कोई राष्ट्राचार्य, किसी से भी उसे भगवत संबंधी वार्ता सुनने को मिली, आकर्षण उसका हुआ। अब उसके दूसरी बात, उसके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण होने की भावना जागृत होती है, मैं भी शरणागत होकर भगवान का भजन करूंगा। अब उसके द्वारा हृदय में तीर्थाटन करने की भावना जागृत है। अभी शरणागत हुआ नहीं, कैसे शरण में हुआ जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, ये उसके हृदय में बात हुई। तो इस बात ने तीसरी बात पैदा की, चलो तीर्थों में चलते हैं, धामों में चलते हैं, पुरियों में चलते हैं, वहां चलने से भगवान के जो संत जन है, भक्त जन है, उनका दर्शन होगा। तब उनसे पूछेंगे कि भगवान की शरणागति कैसे होती है, भजन हम कैसे करें। तो वो तीर्थ याटन करता है, तीर्थ याटन से उसके हृदय में पवित्रता आती है, तब उस पवित्रता से वो महत् सेवयम, साधु महात्माओं की सेवा करने का भाव उसके जागृत होता है। संतों को वस्त्र दे दे, भोजन, कुछ किसी भी तरह उनकी सेवा करें, संतों से प्रियता होने लगती। संत सेवा का उसके हृदय में स्यान महत् सेवयाहा, महत् सेवा यही सबसे बड़ी सेवा। भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए, ये महत् सेवा कही जाती है। महापुरुषों की सेवा करने का चाव प्रकट, कैसे हमारे तन से, हमारे मन से किसी भी तरह कोई सेवा इनकी बन जाए, अब महत् सेवा बनती है उससे। संतों के पास जाकर उनके सामने शांत बैठ जाना, उनकी बात सुनना, यह भी सेवा है। उनकी आज्ञा पालन करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप शांत बैठ गए, किसी को विक्षेप नहीं पहुंचाते, उनकी बात सुन रहे, ये सेवा बन रही। मतलब एक आदमी वो दंडता करे, अभी सबके आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। संतों के पास सबसे पहली सेवा है, आप शांत, गंभीर, हलचल रहे, उनके अनुकूल, फिर उनके वचनों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन में उतारने की बात आती। महत् सेवा बनी तो उसकी प्रभु की बातों में आसक्ति पैदा हुई। भगवत चर्चा, भक्त चर्चा, आसक्ति कैसी अब होने लगी, अब बिना सुने नहीं रहा जाएगा, इसे आसक्ति कहते हैं। अब कैसे, क्या करूं जिससे मुझे रोज सत्संग मिले। ये अहोभाग्य है, अपने को जो रोज सत्संग कथन श्रवण करने को मिलता है, दुर्लभ बात है, दुर्लभ बात है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ बात। महत् सेवा से उसके हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति पैदा हो गई। अब पहले आसक्ति नहीं होती, सुन करके वो भगवान की शरण में होने की बात आई। शरण कैसे हुआ जाता है, इसके लिए तीर्थ याटन किया, हृदय पवित्र हुआ, साधु समागम हुआ, संत सेवा, महत् सेवायाम, संतों की सेवा बनी, उसके हृदय में अब सत्संग के प्रति आसक्ति हो गई। अब कुछ भी हो, सत्संग के बिना हम नहीं जी सकते। अब समझ लो, आप बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हो। कथा में जो ही रुचि हुई तो अकल्याण करने वाले जितने विषय थे उन पे उसकी नजर गई। काम, क्रोध, लोभ, ये जितनी उत्तेजनाएं थी, जो ये बुरे वेग थे जिनके कारण वो माया में गिर रहा था, उस पर नजर गई उसकी कि अरे मैं इनको सुख समझ रहा था और ये हमें नष्ट कर रहे हैं। अब उनके वो हर सलाह को काटने की बात उसके मन में आई। जो काम क्रोध की सलाह से वो भ्रष्ट हो रहा था, सत्संग में उसको ये विवेक प्राप्त हुआ और अब वो शासन करने लगा।
उन विकारों को असह नहीं हो जाना, ये उनको नष्ट करने का उपाय है। अब सहा नहीं जा रहा, व्याकुलता हो जाना, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग बहुत छुपा के अपने हृदय में उनको रखते हैं, तो इसीलिए बने हुए। जिस दिन आप व्याकुल हो गए, अरे ये दुष्ट मुझे कितना नष्ट, भयभीत हो जाएगा वो। सच्ची मानिए, तुम इतने बल से बलवान हो कि तुम्हें काम परास्त कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बल को देख नहीं पा रहे हो। मेरे बल सी वृंदावन रानी, महारानी जी की तरफ देखो, फिर देखे तुम्हें कौन देखता है बुरी नजर से। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। हम क्या करते हैं? महारानी जी की तरफ पीठ किए हुए और इनकी तरफ नजर किए और इनका स्वागत करते हैं। लगता है इनसे हमें सुख मिलता है, इसीलिए बने हुए हैं। सत्संग, सत सेवा अर्थात साधु सेवा से जो सत्संग में रुचि हुई, उसने क्या किया? अनर्थ निवृत्ति कर दी। एक एक छाट छाट कर अपने मन के सारे दोष, अच्छा ये है हटाओ उसको, अब ये है हटाओ उसको। जितने विकार थे वो सब सत्संग के प्रभाव। रोज जलोगे आप, सत्संग सुन रहे हो, रोज जो आपके अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, गलती है, वो आपको यहां बैठे बैठे जलाएगी। मैं कब निकल पाऊंगा इससे, मैं कैसे दूर कर पाऊंगा? ये सत्संग का प्रभाव होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बांस की तरह होते हैं। बांस में कितनी भी जल वर्षा हो, खूब गाय के गोबर की खाद लगा दो, कभी उसमें फल नहीं लगेगा, पक्का। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत, बरसे सुधा जल सम। अमृत वर्षा करे तो भी बेत बांस में फूल फल नहीं लगेंगे। ऐसे मूर्ख हृदय न चित, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। कुछ ऐसे जड़ स्वभाव के होते हैं, क्या वही सत्संग सुनना चाहे सुन लिया, आचरण में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें दिखाई देता है 8-8, 10-10 वर्ष हो गए, वही बात ज्यों की त्यों वही बात, कोई असर नहीं। बेत है ये, सुधरने वाले नहीं। अरे भाई, सुना इसीलिए जाता है कि जो हमारी गलतियां हैं उनका हम त्याग करें। तो जो जिसका अब आखिरी जन्म है, ये जो क्रम आपको बता रहे हैं, पहले भगवद वार्ता सुनी, प्रभु के शरणागत होने का भाव आया, इसलिए तीर्थयाटन धाम यात्राएं शुरू की, संत समागम हुआ, संत सेवा बनी, हृदय में प्रभु के प्रति आसक्ति हुई, उनकी चर्चा सुनने की, सत्संग का प्रभाव छाया। जितने अंदर गंदगी विकार थे सबको त्यागने का धीरे धीरे निश्चय किया, उनका त्याग किया, अर्थात अनर्थ निवृत्ति हुई। अब निष्ठा बन गई, अब निष्ठा बन गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस।